गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑनलाइन टेस्ट संख्या 15 पर। ठीक है दोस्तों, सारा चीज समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जज शब्द के अक्षरों को कितने विभिन्न प्रकार से सजाया जा सकता है कि स्वर वर्ण एक साथ नहीं होगा। पहले इसको समझ लीजिए। जज शब्द के 5 अक्षर है, उसको कितना प्रकार से पहले सजाया जा सकता है ये जानना है। टोटल सजाने का जो तरीका होता है फैक्टोरियल 5 होता है, समझिए दोस्तों। और फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 निकल जाएगा। अब एक चीज और समझना है, बोलता है स्वर वर्ण साथ में नहीं रहना चाहिए। तो अगर मान के चलिए ये जो 120 निकला उसमें स्वर वर्ण तो साथ में भी था, तो साथ में होगा, पहले वो निकाल देंगे, कितना माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। नहीं है तो होने वाला स्वर वर्ण अगर साथ में रखे तो क्या हो जाएगा। अगर जज को इस प्रकार से है JDGUE कर दिया जाए तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये दोनों मिल करके 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाए। ठीक है, ये तो इसका मतलब फैक्टोरियल अगर 4 निकाल दे और इसमें माइनस कर दे तो वो साथ में रहने वाला संख्या निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे UE है ना, इसका भी फैक्टोरियल 2 आएगा। इसका फैक्टोरियल 2 इसलिए आएगा कि U को भी कभी आगे कभी पीछे लगाया जा सकता है, तो इसको भी 2 तरह से सजाया जा सकता है। आने के फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल अगर हम 2 निकाल के इसमें माइनस कर दें तो वो संख्या निकल जाएगा। तो इसको निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, इसको निकालिएगा 48 होगा। ठीक है, तो अभिष्ट संख्या क्या होगा, अभिष्ट संख्या इक्वल टू 120 माइनस 48 इक्वल टू 72। ठीक है दोस्तों, बहुत आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी संख्या के वर्ग के 3 गुना में कोई संख्या का मान लीजिए कोई संख्या x है, इसके वर्ग के 3 गुना में। ठीक है, और वो क्या बोलता है, 3 गुना में उस संख्या से 4 गुना घटाने पर, संख्या x ही है, इसमें 4 गुना घटाने पर 55 मिलता है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने के लिए आप हल कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ से। बेटर क्या है, इसको चॉइस ऑप्शन ले लीजिए तो आपको बहुत आसानी से निकल जाएगा। और थोड़ा सा और ज्यादा दिमाग लगाए तो और भी आसान हो जाएगा। इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, 4 दिया, 10 दिया, 5 दिया, 16 दिया। और ये जब देखिए किसी का गुणज हो और 5 भी माइनस करके आता हो तो देखिए 5 के गुणज में ही 5 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर आप 5 बैठा के देख लीजिए तो 5 स्क्वायर गुना 3 हो जाएगा, माइनस 5 गुना 4 हो जाएगा, तो ये 75 और माइनस 20 इक्वल टू 55। जैसे ही टैली हो गया, आंसर हमारा मिल गया। तो ऑप्शन में 5 था, तो वो सब धीरे धीरे आप जो है हिट एंड ट्रायल मेथड से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है। ठीक है दोस्तों, तो वो संख्या क्या, अब इसको भी हिट एंड ट्रायल मेथड से बहुत आसानी से निकालेंगे। पहला ऑप्शन है 12 और 13। 13 को तो आप जानते हैं 169 होता है और 12 का 144, माइनस करेंगे तो अंत में 5 आ गया। हमको 37 चाहिए थी, तो हुआ नहीं, तुरंत निकल कट गया है। दूसरा नंबर पर क्या ऑप्शन था, दूसरा नंबर पर था 15 और 16। 15 का क्या, 16 का क्या होता है, 256 होता है और 15 का 225 होता है। इसमें माइनस किया तो आ गया यूनिट पर, तो ये भी नहीं हो गया। तो जितना जल्दी आप जो है इसको काट सकते हैं, कट जाएगा। फिर आया आपका लास्ट में 18 और 19 का आता है 361 और 18 का 324 होता है। इसको जब माइनस किया 37 आ गया, आंसर आ गया। तो अब वहां बनाने का कोई जरूरी नहीं, हिट एंड ट्रायल मेथड से कौन इजी बनेगा उसको हम बना सकते हैं। ठीक है, आइए। एक ट्रेन 162 मीटर लंबे एक स्टेशन को 18 सेकेंड में, 120 मीटर लंबे स्टेशन को 15 सेकेंड में। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात, मान लीजिए ट्रेन की लंबाई x है मित्रों। ठीक है, x है ट्रेन की लंबाई, तो 162 मीटर को पार करने में 18 सेकेंड लगता है। और दूसरा फिर x वही 120 मीटर पार करने उसको 15 लगता है। इसको सिर्फ हल करना है, निकल जाएगा रिजल्ट, x का वैल्यू निकलेगा। अगर मान लीजिए इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा 6, ये होता है 5। ऐसे काटना नहीं चाहिए प्रोसीजर में, लेकिन ऐसे हल करने के लिए चीजें। अब इसको मल्टीप्लाई कर देती थी, 5x हो गया और इसको मल्टीप्लाई करिए तो 5 2 जा 10 और 5 से 6 जा 30, 31 और 5 और 3 कितना हुआ, 8 हो गया। और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 720। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना निकल जाएगा, आप 810 में 720 माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 90 निकल गया। तो यही 90 मीटर इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे का क्वेश्चन है जिसमें पूछा है सबसे प्राचीन सभ्यता क्या है। तो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है मेसोपोटामिया है। ठीक है, पंचनद में शामिल नहीं है। दोस्तों कल हम बताए थे कि पहले तो ऊपर से सिंधु शामिल नहीं है, लेकिन ये सारे जो है सतलज वितस्ता, ठीक है, और ब्यास पंचनद में हिस्सा है लेकिन गंडक नहीं है। ठीक है, ऐतिहासिक काल का प्रारंभ कब से हुआ? ये 6वीं शताब्दी बीसी से प्रारंभ हुआ, वहीं से लेखन कला का प्रारंभ हुआ, इसलिए वो काल जो है ऐतिहासिक काल माना जाता है। उसके पहले का काल ऐतिहासिक काल नहीं था। ठीक है दोस्तों, यही वजह है कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता इत्यादि को आधि ऐतिहासिक काल में माना जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बारे में क्या गलत है? देखिए दोस्तों, इसमें बोला है कि यह दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी सभ्यता थी, बिल्कुल करेक्ट है। इसकी पृष्ठभूमि कांस्य युगीन थी, ये गलत है। इसका पृष्ठभूमि जो था ताम्रपाषाण कालीन था, यानी ताम्रपाषाण कालीन के बाद ही आया था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना स्थल क्या है? बिरडाना, जो हम बताए थे 2014 ईस्वी में इसकी खोज हुआ है। ठीक है, ये हरियाणा में है। ठीक है दोस्तों, और 50,000 से ज़्यादा आयु वाले अगर फोसिल्स का अगर आयु निकालना है तो उसमें कार्बन 14 पद्धति का जनरली प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बदले में पोटेशियम आर्गन विधि या यूरेनियम लेड विधि का दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, आइए कार्बन 14 का अर्ध आयु कितना है? तो 5730 ईयर्स इसका अर्ध आयु होता है। ठीक है दोस्तों, सिक्कों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो न्यूमिस्मेटिक्स में किया जाता है सिक्कों का अध्ययन। ठीक है, और इसमें देखिए सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार है, ये बात सही है। ठीक है, उसके बाद इसका तटीय क्षेत्र 1300 किलोमीटर का था, ये भी सही है। यह काल कांस्य युग से संबंधित था, ये भी सही है। इसका मतलब इसमें सब सही है। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? इसमें देखिए कार्बन 14 भी रेडियोधर्मी है और यूरेनियम भी रेडियोधर्मी है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आइए आधैतिहासिक काल आधैतिहासिक है। देखिए नवपाषाण काल आधैतिहासिक नहीं है। नवपाषाण काल में लिखने पढ़ने का कोई गतिविधि नहीं देखा गया था, महापाषाण काल में भी नहीं देखा गया था। ठीक है, तो आधैतिहासिक नहीं है वो। तो इसमें जो है पूछा है आधैतिहासिक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक काल। ठीक है, आइए कौन सी नदी जो सिंधु नदी में मिलती थी पाकिस्तान की नहीं है? तो ये काबुल नदी हो जाएगा, काबुल अफगानिस्तान से आता है। ठीक है, मध्य भारत से उत्तर भारत जाने के क्रम में पहले कौन सा श्रेणी आएगा? तो आप नीचे से ऊपर चलिएगा, दक्षिण से जब उत्तर की तरफ जाइएगा सबसे पहले धौलाधर आएगा। मित्रों आज एक छोटा सा वीडियो 2-3 मिनट का बनाया है, उसको देखिएगा, बहुत मजा आएगा, उससे और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, किस पर्वत श्रेणी में केटू अवस्थित है? तो ये इसका आंसर होगा काराकोरम श्रेणी में, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है सीरीज से है और हम देखेंगे ये सीरीज क्या है। तो सीरीज है 2, 9, 2, 3, 9, 27, 1, 1, 2 इत्यादि। ठीक है, आगे चलते रहेगा। तो इसको सीरीज को जरा समझिए, 2 से 3 तक पहुंचने में क्या क्या है? 2 × 1 + 1 क्या है? ठीक है दोस्तों, उसके बाद 3 × 2 + 2 होना चाहिए था, = 8। हम बताएंगे कैसे होना चाहिए था। उसके बाद 8 × 3 + 3 = 27 हुआ है। ठीक है, उसके बाद 27 × 4 × 4 + 4 = 112 हुआ। देखिए ये सीरीज था। कैसे सीरीज को समझिएगा, जितना से मल्टीप्लाई किया था उतने जोड़ा था, जितना से मल्टीप्लाई किया उतने जोड़ा, तो 8 आना था लेकिन आया यहाँ पे 9 लिखे थे। अब उसके बाद देखिए इसीलिए अगला सीरीज जिससे सेट नहीं किया, अब 8 के आधार पर रखिएगा, ये सीरीज के आधार पर रखिएगा, तो 8 × 3 + 3 27 हो जाएगा। फिर 27 × 4 + 4 हो जाएगा। अगला जो और आएगा उसमें मल्टीप्लाई 5 + 5 कीजिएगा तो हो जाएगा। फिर अगला आएगा तो मल्टीप्लाई 6 + 6 कीजिएगा तो हो जाएगा। यानी कि आंसर जो है 9 जो है सीरीज में गलत था। आगे देखिए क्वेश्चन दोस्तों, आगे का क्वेश्चन में है, बोलता है कि एक तालाब में कुछ कमल फूल है जो कि प्रत्येक दिन दुगुना हो जाता है और आधा हो गया है 5 दिन में, तो स्वाभाविक बात है अगले दिन फिर आधा हो जाएगा, तो 6 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड की गृह मंत्री कौन है? तो ये प्रीति पटेल है, आप लोग को मालूम है वो भारतीय है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं गगनयान लॉन्च कब किया जाएगा। गगनयान जो लॉन्च होगा वो 2021 में लॉन्च होगा। जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये 7 दिन का
प्रयोजन है, 7 दिन तक वहाँ ठहरने का है। और इसमें पायलट के साथ जो है एक रोबोट महिला भी जाएगी जिसका नाम व्योम मित्र होगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है व्योम मित्र, जो कि उसको कभी कभार जो है किसी भी संकट काल में इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री कोविड-19 परीक्षण हेतु किस मशीन का इजाद किया? अपना स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोवास 6800। ठीक है दोस्तों, हाल ही में कावासाकी रोग का अचानक 30 गुना वृद्धि किस देश में पाया गया है? ये इटली में पाया गया है। कावासाकी रोग 0 से 5 साल के बच्चों को होता है, जिसमें तेज बुखार, जलन इत्यादि आता है। ठीक है दोस्तों, किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को अस्थायी रूप से वर्क फ्रॉम होम का परमिशन दिया है? ये ट्विटर है। ठीक है, मराठा संप्रशासन में वह कौन सा था जो विशेष घटनाओं को केंद्र तक पहुंचाता था? और वह था कारकुन। ठीक है, शिवाजी के राज को डाकू राज कहने वाला इतिहासकार स्मिथ था। ठीक है, आगे देखिए, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन करने वाला व्यक्ति बसंत कृष्ण था। ठीक है दोस्तों, आंख पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये वास्तविक और उल्टा होता है, लेकिन समंजन क्षमता के कारण आंख पर बना प्रतिबिंब जो है हम सीधा देख पाते हैं, और आंख हमारा जो है उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमको लगता है कि आज का इस वीडियो से आप लोग को सारा क्लैरिफाई हो गया होगा। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।